यस कहि ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, अवागिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति है एकांत पाय कह मैना, और नाथन मय समझव मुनि बयना। जब घर बर कुल होई अनुपा, और करिय विवाहु सुतायन रूपा। नत कन्या बरु रही कुआरी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जब नारद भगवान माता पार्वती के भाग्य में हस्तरेखा में लिखी हुई सारी बात बता दिए, और बता देने के बाद जब ब्रह्मलोक को गए, जो है अपने घर गए, तब एकांत में महाराज हिमांचल को जब माता मैना पाई, तो उनसे कह रही हैं कि हे महाराज, हम नारद मुनि के बात को ढंग से समझ नहीं पाए। वह क्या कहना चाह रहे थे? जो हमारी कन्या के अनुकूल वर मिलेगा तो ही मैं विवाह करूंगी, अन्यथा विवाह नहीं करूंगी, चाहे मेरी कन्या कुंवारी ही रह जाए। क्योंकि हे महाराज, मुझे उमा प्राणों से अधिक प्रिय है। यदि उत्तम वर के साथ विवाह नहीं होगा तो वैसे भी आप पहाड़ हैं, और लोगों को पहाड़ कहते हैं कि जड़ है, मंद बुद्धि वाले हैं। तो विचार करके, सोच समझ करके बिटिया के विवाह का कार्य कीजिएगा, बिटिया के विवाह का प्रस्ताव कहीं भेजिएगा, जिससे बाद में पछतावा न हो। ऐसा कह करके माता मैना महाराज हिमांचल के पैरों में अपना जो है मस्तक रख देती है। प्रेम के साथ महाराज हिमांचल माता मैना के सिर पर हाथ रख करके कहते हैं, हे महारानी, अरे बरु पावक प्रगटय ससिमाही, और नारद बचन अन्यथा नाही। चाहे चंद्रमा के शीतल किरणों से शीतलता की बरसात होती है, शीतलता मिलती है, वह चंद्रमा की किरणों से चाहे आग बरसना शुरू हो जाए, लेकिन नारद वचन अन्यथा नहीं। नारद भगवान की बात गलत हो नहीं सकती है। इसलिए हे प्रिय, सारी चिंता को छोड़ करके श्री नारायण का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को बनाया है वही कल्याण करेंगे। हम आपसे कहते हैं कि अब जाकर के अपनी बिटिया को वही सीख दीजिए, यदि आपका बिटिया के प्रति इतना प्रेम है, कि जिससे उसे वर के रूप में भोले बाबा ही मिले। जो इसके अतिरिक्त कष्ट को मिटने का कोई दूसरा जो है उपाय नहीं है। अरे नारद बचन सगर्भ सहेतु, और सुंदर सब गुण निधि विषकेतु। अस विचारि तुम्हें तजहु शंका, और सब ही भांति स्वयं करु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, अकारण नहीं है। नारद जी का वचन अकारण नहीं है, सकारण है। और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार करके जो आपके मन में झूठा संदेह है उसको त्याग दीजिए। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। महाराज हिमांचल के ऐसी बात को सुन करके, ऐसे वचन को सुन करके रानी मैना हर्षित हो जाती हैं, और तुरंत जो है जाकर के माता पार्वती के पास पहुंचती हैं। अब यहाँ तो प्रसन्न हुई, लेकिन सुंदर सी बिटिया, एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर की पूजा करती है। अब वहां माता पार्वती को देख रही है, इतनी सुंदर कन्या, राजकुमारी, इतनी मासूम, इतनी नादान, शंकर जी से इसका विवाह कैसे हो जाएगा? मारे प्रेम के कारण, मारे स्नेह के कारण जो है गोद में बैठा लेती हैं, और माता मैना के नेत्रों से अश्रु की बारिश होने लगती है। बार बार हृदय से लगा लेती है, और कंठ माता मैना का गदगद हो जाता है, कंठ भर्रास आ जाता है, उनके कंठ से कोई बात नहीं निकलती है। विचार कर रही हैं, अरे जगत मातु सर वैद्य भवानी, और मातु सुखद बोलिए मृदुबानी। जब माता
मैना कुछ नहीं बोल पा रही है। तो फिर माता पार्वती जगत जननी भवानी जी जो सर्वज्ञ है, सबके मन की बात को जानती है, सबके मन के विचार को जानती है, मन के दशा को जानती है, वह अपनी माता मैना को सुख देने वाली कोमल वाणी बोलती है। अरे सुनहि मातुमय दीख यस सपन सुनावहु तो सुंदर गौर सुबे प्रवर अस उपदेश मोय। माता की सारी चिंता माता पार्वती दूर कर देती है। कहती है सुनहु मात मैं दीखे से सपन सुनावहु तो। हे माता, मैं आपको बता रही हूं, मैं एक सुंदर स्वप्न देखी हूं और वह स्वप्न जो है आपको बता रही हूं। स्वप्न क्या है? सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश में। माता पार्वती कही कि वह स्वप्न में ब्राह्मण जो थे हमको ऐसा उपदेश दिए। क्या उपदेश दिए? अरे करई जाई तपु शैल कुमारी और नारद कहा सो सत्य विचारी। माता पार्वती कहती हैं, हे माता, वह जो ब्राह्मण थे, विप्र थे, स्वप्न में हमसे कहे कि हे हिमांचल राज की पुत्री, तुम जा करके तपस्या करो भोले बाबा के लिए। नारद जी जो कहे हैं उनकी बात को सत्य मान करके